हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 12 लेक्चर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड दिस लेक्चर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर देन, जब बर्फ पानी में कन्वर्ट होता है उसमें क्या होता है? सो heat is absorbed. Okay, when ice absorb the heat and it converted into water, यहाँ पर क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग भी कहते हैं। मेल्टिंग मैटर का तीन स्टेट होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। द गैस लॉ गिविंग रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस, कौन सा ऐसा गैस लॉ होता है प्रेजेंट है जो वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है? सो नेम ऑफ द लॉ इज बॉयल्स लॉ। ओके, एंड हियर वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। And Boyle's law is a gas law that states that a gaseous pressures and volume are inversely proportional. That is, B inversely proportional is 1 by P. Okay, and यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। डैश इज द चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। ये कौन सा स्टेज है जहां पर, कौन सा प्रोसेस है जहां पर सॉलिड गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है? सो नेम ऑफ द स्टेप इज सब्लिमेशन। ओके, जहां पर सॉलिड डायरेक्टली गैस में स्टेट, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। मिडिल में जो स्टेट है लिक्विड, इसको स्किप कर दिया जाता है। ओके, लिक्विड स्टेप को स्किप कर देता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग लिक्विड इज, जो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है? सो आंसर इज मर्क्यूरी। ओके, एंड इसीलिए मरकरी को थर्मोमीटर के अंदर यूज किया जाता है फॉर द चेक ऑफ द फीवर। ओके, सो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग लिक्विड इज मरकरी। इसका सिंबल है Hg एंड इसका एटॉमिक नंबर है 80। ओके, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट कम्स अंडर द मेटालॉइड्स? निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट जो मेटालॉइड के अंदर आता है? सो आंसर इज जर्मेनियम। जर्मेनियम इट comes under the metalloids. Okay, तीन तरह का एलिमेंट होता है, तीन तरह के ग्रुप में एलिमेंट को डिवाइड किया जाता है। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटालॉइड्स। ओके, मेटालॉइड्स में मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है। सो एंड जर्मेनियम इट कम्स अंडर द मेटालॉइड। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन का वैलेंसी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। ओके, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,8,7। ओके, सो क्लोरीन के जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 7। सो क्लोरीन को ऑक्टेट फिल करने के लिए लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाए तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट जो है वो सेल को फिल कर ले। ओके, सो ये जो एक वन इलेक्ट्रॉन है, ये वन इलेक्ट्रॉन नंबर इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। सो आंसर विल बी 1। ओके, क्लोरीन के लास्ट सेल में और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 7। और क्लोरीन को ऑक्टेट फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। सो दिस वन नंबर इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। सो आंसर इज 1। Which one of the following element is considered as a micronutrient in plants? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह कंसीडर होता है? सो आंसर इज जिंक। ओके, जिंक इज आल्सो कंसीडर एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट। प्लांट के जो न्यूट्रिएंट होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है उसमें क्या होता है, वो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है और प्लांट में उसका जो जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होता है। लाइक एग्जांपल मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट।
एंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है उसका जो अमाउंट प्लांट के बॉडी में जो डिमांड रहता है वो कम रहता है. ओके, एंड एग्जांपल इज द जिंक, अदर वन इज द बोरोन. दीज आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट. द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय. कोई भी एलिमेंट का जो केमिकल बिहेवियर होता है वो किससे हम पता लगा सकते हैं. ओके, सो आंसर इज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट. ओके, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट से हम पता लगा सकते हैं उस एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर क्या है. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑक्सैलिक एसिड. निम्नलिखित में से इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है. सो आंसर इज स्पिनैक. ओके, सो स्पिनैक में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है. ग्रेप्स में पाया जाता है टार्टरिक एसिड, कार्ड में लैक्टिक एसिड एंड विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड. सो एसिटिक एसिड. ओके, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड और कार्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है. एंड ऑक्सैलिक एसिड ये प्रेजेंट होता है स्पिनैक में यानी पालंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस. थैंक यू.